जीवन को उत्सव की तरह जीना सीखो। ऐसे कितने लोग हैं, जब कोई उत्सव आता है तो वो उमंग से भर जाते हैं। उनके जीवन में चाहे कितने ही दुखों के पल रहे हों पहले, लेकिन जैसे ही उत्सव आता है वो एक नए उल्लास के साथ उसे मनाने की तैयारियां आरंभ करते हैं और खुशी खुशी उसे मनाते हैं। उस समय उनके चेहरे पर कहीं भी दुख नहीं रहता। तो ठीक इसी तरह से अपने पूरे जीवन को जो उत्सव की तरह जीते हैं, वास्तव में जीना तो उन्हीं का जीना है। शेष तो जीवन को घसीट रहे हैं, तिल तिल कर जीवन को जी रहे हैं, ठीक ऐसे जैसे मजबूरी में जी रहे हों। आज हम लोगों की सहन शक्ति बिल्कुल जवाब दे चुकी है। बरसात के महीने में यदि दो दिन छोड़िए, यदि एक दिन में लगातार सुबह से शाम तक बरसात हो जाए तो फिर रोना चीखना चिल्लाना आरंभ कर देते हैं। ये तो बरसने के सिर ही हो गया, बरसता ही चला जा रहा है। गली में पानी भर गया, कैसे निकले? बच्चे स्कूल जाना बंद हो गए हैं इस बरसात के कारण। आखिर ये इतनी बरसात हो ही क्यों रही है? और यदि 4 दिन वर्षा ना हो तो फिर हाहाकार मच जाता है। बरस ही नहीं रहा। क्या जाड़ों में बरसेगा? क्या गर्मियों में बरसेगा? बरसात का मौसम है, बूंद ही दिखाई नहीं दे रही। ना जाने कहाँ चली गई है आज के इंसान की सहन शक्ति। जीवन बिल्कुल कागज की तरह से हो गया है कि यदि पानी की 4 बूंदें गिर जाएं तो गल जाएं। मोमबत्ती की तरह से हो गया है जीवन। यदि जरा सी गर्मी बढ़ जाए तो पिघलना आरंभ हो जाता है। सहन शक्ति न जाने कहाँ गायब होती चली जा रही है। जो अपने शरीर को मौसम से लड़ने के योग्य नहीं बनाता, अंततः प्रकृति की मार के आगे उसे घुटने टेकने पड़ते हैं, वो टूटकर बिखर जाता है। इसलिए अपने शरीर को ऐसा बनाओ कि बरसात में भी दृढ़ रहे, गर्मी भी झेलने की शक्ति हो उसमें, और सर्दी में भी वो अपने आप को संभाल पाए। अन्यथा प्रकृति तैयार खड़ी है। प्रकृति इस शरीर को अपनी मार से बेहाल करने के लिए तैयार खड़ी है। यद्यपि आज के समय में वैज्ञानिकों ने हर मौसम से लड़ने वाले यंत्र तैयार कर लिए हैं। सर्दी आ जाए हीटर जला लो, गर्मी आ जाए कूलर एसी में चले जाओ, और बरसात में आप बरसाती सूट पहन लो, छाता लेकर के निकल जाओ, गाड़ियों में बैठ कर के चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बावजूद इसके आज के समय में इंसान न गर्मी झेल पा रहा है, न सर्दी झेल पा रहा है, और बरसात में भी हाहाकार कर उठता है। इसी कारण इसकी बुद्धि का भले ही विकास हो रहा हो, लेकिन शरीर दिन पर दिन कमजोर पड़ता चला जा रहा है, वीक पड़ता चला जा रहा है। भगवान महावीर एक बार अपने कुछ साथियों के साथ कहीं जा रहे थे। उनके साथ उनका एक शिष्य मक्खली गोशाल भी था। रास्ते में चले जा रहे थे, अचानक मक्खली गोशाल रुक गया। फिर एक पौधे की तरफ इशारा करते हुए उसने भगवान से कहा, बताइए ये पौधा जिएगा या मरेगा? भगवान महावीर ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। वो उस पौधे के पास पहुंचे और आंख बंद करके खड़े हो गए। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट का टाइम लगभग इसी तरह से बीतता चला गया। साथी खड़े हुए उन्हें देखते रहे। 1 घंटे के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलकर मक्खली की तरफ देखते हुए बोले, जिएगा। केवल जिएगा ही नहीं, इस पर फूल भी लगेंगे। मक्खली मुस्कुराया, आगे बढ़ा, पौधे को उखाड़ा, कुछ इस तरह से उसे मसोसा और फेंक दिया। बोला, लो लग गए फूल इस पर, बात आई गई हो गई। भगवान महावीर अपने उन साथियों के साथ आगे बढ़ गए। कुछ इसी तरह से समय व्यतीत होता चला गया। अपने स्थान पर लगभग 4 महीने रहने के उपरांत वो उन्हीं साथियों के साथ वापस उसी मार्ग से एक बार फिर से गुजरे। वह स्थान जहाँ पर वो छोटा सा पौधा था जिसे मौखली ने उखाड़ करके फेंक दिया था, वहाँ एक बड़ी सी झाड़ी थी जिस पर बड़े ही आकर्षक खूबसूरत पुष्प खिल रहे थे। महावीर स्वामी ने मौखली की तरफ देख करके कहा, मौखली देख रहे हो कितने सुंदर फूल खिले हैं? वह मुस्कुराया, सुगंध लेता हुआ बोला, ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, बड़े ही आकर्षक और मनमोहक फूल खिले हैं। स्वामी जी ने कहा, ये उसी पौधे पर फूल खिले हैं, ये पूरी झाड़ी उसी पौधे का विस्तार है जिसे तुमने उखाड़ करके फेंक दिया। अब मौखली आश्चर्यचकित हो गया, बोला, परंतु स्वामी जी ये हुआ कैसे? मैंने तो इसे बुरी तरह से मसल करके फेंका था। अब स्वामी जी मुस्कुराए, बोले,
जब मैं इस पौधे के पास पहुंचकर ध्यान मुद्रा में गया था, तो मैंने अपने ध्यान में तुम्हें भी देखा था और मैंने बहुत सारी की सारी घटनाएं देखी जो तुम अपने मन के अंदर कर रहे थे। उस समय तुम भी ध्यान में थे और मैं तुम्हारे ध्यान को अपने ध्यान से देख रहा था। मैंने देखा कि यदि मैं ये कहूंगा कि पौधा मरेगा, तो तुम इस पौधे को संभालोगे, इसके चारों तरफ एक छोटी सी मेड़ बनाओगे, उसमें पानी भर दिया करोगे, देखभाल करोगे और इस पौधे पर पुष्प खिलेंगे। तब मुझे झूठा साबित करते हुए तुम ये कहते कि आप तो कह रहे थे कि ये पौधा मरेगा, परंतु ये तो जी गया, देखो इस पर कैसे कैसे सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। और फिर यदि मैं ये कहता कि ये जिएगा, इस पर फूल लगेंगे, तो तुम इसे उखाड़ करके फेंक देते। तुम्हारे ध्यान में मैंने ये सब देखा और सच में तुमने तो इसे उखाड़ करके फेंक दिया। हाँ, मैं इस पौधे के पास पहुंच करके जब इसके पास पहुंचा, इस पौधे की जीवात्मा के पास में पहुंचा अपने ध्यान में, तो मैंने इस पौधे से पूछा, तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो? तो इस पौधे के जीव ने कहा, जीवात्मा ने कहा, जीना चाहता हूं। मैंने उसकी आवाज को सुना। इसकी आवाज में जिजीविषा थी, जीने की लालसा थी, जीने की इच्छा थी। उसके अंदर से आवाज आ रही थी, मैं जीऊंगा, परिस्थिति कैसी भी हो, मैं बढ़ूंगा, संघर्ष करूंगा, हर मौसम से लड़ूंगा और खिलकर दिखाऊंगा, मुझ पर फूल लगेंगे। मैं ये चाहता हूं कि मैं फूल दूं संसार को, मैं संसार को सुगंध देना चाहता हूं, मिठास देना चाहता हूं। और मैंने इस पौधे से पूछ कर ये तुमसे कहा कि यह जिएगा। परिणाम स्वरूप तुम्हें तो उल्टा करना था, तुमने उसे उखाड़ा और फेंक दिया। उसी रात बरसात हुई और बरसात से यह थोड़ी दूर तक बहा और गीली मिट्टी में पहुंच गया। अगले दिन कुछ गायें चरने आईं। एक गाय ने इसकी जड़ पर अपना पैर रखा और पैर रखने से ये मिट्टी में धंस गया। आसपास थोड़ा सा गड्ढा भी बन गया। बरसात आई, गड्ढे में पानी भरा और इसे नया जीवन मिल गया, ये फल फूल गया। आज देख ये किस तरह से संसार को सुगंध दे रहा है, किस तरह से संसार को खुशबू दे रहा है। परिस्थितियों से ये लड़ा, इसने हार नहीं मानी, परंतु इस संसार में रहने वाले तमाम लोग, तमाम बच्चे परिस्थितियों से हार जाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, परीक्षा में कम अंक आए, हार गए, मर गए। पापा ने डांट दिया, हार गए। बहाना मिल गया, मर गए। किसी लड़की ने ना कर दिया तो जीवन से हार गए, आत्महत्या कर ली। बाइक नहीं मिली, लैपटॉप नहीं मिला तो आत्महंता बन गए, अपना नाश कर लिया। जरा जरा सी बात पर आजकल के बच्चे इस अनमोल जीवन की कीमत समझ ही नहीं पाते हैं। ईश्वर ने ये जीवन दिया है संसार में आपको कुछ योगदान देने के लिए, कि आपको ये अनमोल मानस जीवन मिला है तो आप इसका उपयोग करो, संसार को कुछ दो, खुशी दो, संसार को नई नई चीजें दो, संसार को, अपने परिवार को खुशियां दो। परंतु तुम्हें यदि जरा सी गर्मी लग जाए तो या तो कूलर के सामने भागेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर हाथ वाला पंखा ही लेकर के बैठ जाएंगे। परिस्थिति से लड़ना तो आता ही नहीं। गर्मी पर सूख जाते हैं, गर्मी पर हलक सूख जाता है, सहन शक्ति है ही नहीं। और सर्दी आ जाए तो ठिठुर जाते हैं, आग तलाश करने लगते हैं। कैसे अपने आप को मजबूत बनाएंगे? पुराने जमाने में राजा लोग, जिनके घर में हर सुविधा होती थी, अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे। दूर जंगल में परिस्थितियों से लड़ने की ताकत उन्हें वहां पर प्राप्त होती थी। उनसे भिक्षा मंगवाते थे। अरे, राजा का पुत्र और भिक्षा! आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि आज अगर किसी के घर में अच्छा कारोबार हो तो वो भीख मांगने के लिए निकलेगा? नहीं निकलेगा, उसे शर्म आएगी। ये सारी की सारी चीजें इंसान को परिस्थितियों से लड़ना सिखाती हैं। जो संघर्ष करना जानता है जीवन में वही उठ सकता है, जो संघर्ष करना नहीं जानता उसको टूट कर बिखरने में अधिक देर नहीं लगती। तो अपने आप को तैयार करें, मजबूत बनाएं अपने आप को। हर प्रकार का जीवन में हर प्रकार की परिस्थिति आती हैं। जो समझौता कर लेते हैं वो मर जाते हैं, जो समझौता नहीं करते वो लंबा जी जाते हैं और कुछ ना कुछ नया संसार को दे जाते हैं। तो बख्शिश करो,
कृपा करो, संघर्ष ही वास्तव में जीवन है। वीडियो आपने देखा, प्यार दिया, इसको देखने के लिए आपका बार बार धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्यार भरी नमस्कार।